सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया टॉपिक। तो आज का जो नया टॉपिक होने वाला है हमारा, वो होने वाला है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन। जी हाँ, और इसके पहले हमने बहुत पहले एक वीडियो अपलोड किया था ओम के नियम पर, तो वो वीडियो आपको जरूर देख लेना चाहिए। मैं उसका वीडियो का लिंक जो है अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए अपने काम की बात करते हैं। तो जैसे आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है श्रेणी क्रम संयोजन। यानी अगर कई सारे रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उस वीडियो में। प्रतिरोध का मतलब ऐसे समझ सकते हैं आप, जैसे अगर आप रोड पे चल रहे हैं, तो रोड पे चलते समय जो ब्रेकर आता है ना, ब्रेकर क्या करता है, आपके गाड़ी की स्पीड को कम करता है। तो यानी अगर रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, प्रतिरोध। हिंदी में प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, एक बाधा, एक तरह की रुकावट। यानी जैसे हमारे मार्ग में ब्रेकर रुकावट आता तो हमारी स्पीड को कम करता है, ठीक वैसे इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर होते हैं उनमें रजिस्टेंस आता है जो धारा को प्रभावित करता है या वोल्टेज को प्रभावित करता है। तो अब ये बात आती है कि अब इलेक्ट्रिसिटी में उस रजिस्टेंस को हम कैसे ऐड कर सकते हैं। तो उसके दो तरीके होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं पहला किसकी, श्रेणी क्रम संयोजन की। तो देखिए श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है। श्रेणी क्रम संयोजन शुरू करने से पहले कुछ दो बातें हैं जो ध्यान देने योग्य हैं। पहली बात ये है कि जो धारा है और वोल्टेज है, यहाँ लिख दे रहे हैं। एक है आपका धारा और दूसरा क्या है आपका वोल्टेज। पूरा गेम इन्हीं दोनों को लेकर है, पूरा गेम इन्हीं दोनों को लेकर है। धारा जिसको डिनोट करते हैं हम आई से, और वोल्टेज को डिनोट करते हैं बी से। अब समझिए, जब श्रेणी क्रम में ना धारा फ्लो करती है, क्योंकि ये जो दो प्लेटें होती हैं, एक प्लेट पॉजिटिव होती है और एक प्लेट नेगेटिव होती है, श्रेणी क्रम की बात कर रहे हैं तो। और धारा हमेशा पॉजिटिव से होकर नेगेटिव की तरफ जाती है। तो अगर यहाँ से आई करंट निकल रही है, सपोज दैट अगर यहाँ से कोई आई करंट निकल रही है तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, और रास्ते में उसको एक रजिस्टेंस मिलेगा, एक रेजिस्टेंस मिलेगा उसको। और ये बैटरी जो यहाँ पर जो बैटरी लगी है वो 2 वोल्ट मतलब सॉरी भी वोल्ट की है। तो भी वोल्ट की बैटरी से आई एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, और यही धारा जब यहाँ आएगी तो रास्ते में क्या मिलेगा, रजिस्टेंस मिलेगा। अब रजिस्टेंस मिलेगा तो अब आप देखिए रजिस्टेंस मिलने का मतलब क्या हुआ, श्रेणी क्रम है ना। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, जब धारा फ्लो करती है ना तो धारा का जो मान है वो नहीं बदलता है। यानी समझिए, अगर यहाँ से आई धारा फ्लो हुई आई, तो वही करंट R1 में आएगा और वही सेम करंट R2 में आएगा। एक बार फिर देखिए, अगर यहाँ से कोई आई धारा फ्लो कर रही है तो सेम यही आई धारा इसमें भी आएगी और वही आई धारा फ्लो करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। यानी बात पूरी ये है कि जब श्रेणी क्रम संयोजन करते हैं तो उसमें करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। श्रेणी क्रम में यही ध्यान रखना, आप जब भी श्रेणी क्रम संयोजन करेंगे तो उसमें धारा जो है चेंज नहीं होता है। तो धारा चेंज होने का मतलब नहीं हुआ, तो फिर चेंज क्या हुआ, कुछ ना कुछ चेंज होगा भाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभवांतर वोल्टेज। तो अब वोल्टेज क्या होता है, जब श्रेणी क्रम की बात करते हैं वोल्टेज की, तो करंट तो नहीं बदला, लेकिन वोल्टेज क्या होता है, बट जाता है। यानी अगर यहाँ से भी वोल्टेज आया तो यहाँ भी वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ वो वोल्टेज टूट जाएगा और यहाँ पर आ सकता है V1 और यहाँ पे क्या आ सकता है V2, बट गया। और एक्चुअल में आप ये समझिए कि V का जो मान है ना वो V1 और प्लस V2 के बराबर होता है। क्योंकि अगर 10 रुपया यहाँ पर है और उसको 5A और 5A हो सकता है 7A या 3A दो पार्ट में तोड़ने पर वो क्या हुआ, दो पार्ट में टूटा, 10 ही रुपया था, 7 और 3 में वो ब्रेक हो गया। तो वैसे ही आप हम कह सकते हैं इसी चीज को लेकर कि V का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है किसके, V1 और प्लस V2 के। अब जैसे इतना बराबर दिखा दिए हम, क्योंकि V बराबर जो ओम का जो नियम से जो फार्मूला हम निकाले हैं वो क्या निकाले हैं, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, यही निकाले हैं। सॉरी ये कैपिटल आ रहा है जिसको रेजिस्टेंस कहते हैं, ये फार्मूला हम निकाले हैं।
अब इसी फार्मूला को यहाँ पुट करेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू तो यही हो गई, क्या आ जाएगा, इसके लिए लिखते हैं तो कैपिटल आई है और इनटू क्या है, कैपिटल आर है। आगे बढ़ते हैं, V1 देखिए। अब यहाँ पर अगर V1 देखा जाएगा तो जो यहाँ पर V1 की वैल्यू है, चूंकि यहाँ पर धारा क्या है, आई है और रेजिस्टेंस क्या है, R1 है, प्लस और यहाँ V2 में अगर देखा जाए तो करंट क्या है, I है और रेजिस्टेंस क्या है, R2 है। अब जैसे इतना किए लगभग में 60% तो हो ही गया। अब देखिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आई इन तीनों को कॉमन करिए दोनों को यहाँ से, और आई से आई क्या हो गया, यहाँ सारा कैंसिल हो गया। तो फाइनल बचा क्या आपका, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और यही आपका क्या है, आंसर है। यानी अगर कभी भी करंट श्रेणी क्रम में या मतलब सीरीज में, इंग्लिश श्रेणी क्रम को सीरीज बोलते हैं, तो कभी भी अगर उसको सीरीज में जोड़ेंगे यानी श्रेणी क्रम में, तो अगर जितना भी रेजिस्टेंस दिया रहेगा उसको ऐड कर देंगे। एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि मान लीजिए ये कोई रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है, और यहाँ पर कोई बैटरी लगी है, ठीक है, और ये 2 ओम है और ये 4 ओम है। तो मैं सिंपली अगर आपसे पूछूं कि बताइए इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है, तो करेंगे क्या, R बराबर जो वैल्यू आएगा R1 प्लस R2, और R1 की वैल्यू कितनी है 2 और R2 की वैल्यू कितनी है 4, तो कितना आ जाएगा 6 ओम आ जाएगा। यही से आपका आंसर निकल जाएगा। अब दूसरी बात करते हैं पैरेलल यानी इसके समांतर क्रम संयोजन की। समांतर क्रम संयोजन की यानी अगर हमारे पास कोई दो रेजिस्टेंस है, जैसे हमारे पास श्रेणी क्रम में R1 और R2 थे, अगर हम उन्हीं दोनों रेजिस्टेंस को कुछ इस तरह यानी पैरेलल क्रम में एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, तो उनको हम कैसे ऐड करेंगे। तो देखिए जैसे आप श्रेणी क्रम में किए हैं ठीक उसका उल्टा इसमें क्या होगा, समांतर क्रम में होगा, ठीक उल्टा विपरीत होने वाला है। जो आपको ध्यान देना क्या है, इसमें एक क्या होगा, धारा होगा, और दूसरा क्या होगा, वोल्टेज, विभवांतर लिख देते हैं, सॉरी, दूसरा क्या होगा आपका विभवांतर। धारा को दिखाते हैं I से और विभवांतर को दिखाते हैं V से। ये दो चीज आपको ध्यान में रखने के लिए है। अब जैसे हमने इसके पहले जब श्रेणी क्रम बताया तो उसमें हमने आपको ये बताया कि श्रेणी क्रम में धारा क्या होता है, अगर एक वायर से जा रहा है तो रेजिस्टेंस अगर पड़ा और दो रेजिस्टेंस अगर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों तो उसमें धारा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, यानी धारा का कोई भी बंटवारा नहीं होता है। लेकिन जैसे इसमें आते हैं देखिए क्या होता है, ये V वोल्ट की बैटरी यहाँ पर लगी हुई है और ये क्या है, इसका पॉजिटिव प्लेट है और ये क्या है, इसका निगेटिव प्लेट है। अब पॉजिटिव से जो करंट होती है वो निकलती है और निगेटिव की तरफ आकर मतलब यानी ऐसे जाती है और ऐसे आके फिर इसमें मिलती है और यही क्रम बार बार चलता रहता है। तो ये सपोज क्या है, यानी ये हो सकता है कि इसी से निकलेगा। अगर यहाँ से कोई करंट निकल रही है क्या, आई, मान लेते हैं कि वो धारा क्या है, आई है, यानी यहाँ से मैं कोई एक ऐसा करंट ले रहा हूँ जिसकी वैल्यू क्या है, आई है, और सेम यही करंट यहाँ पर भी आएगी, सेम यही करंट यहाँ पर भी आएगा। अब जैसे करंट यहाँ पर आया, अब देखिए अब आदमी एक ही है, उसके देखिए दो रास्ते बन गए हैं, यानी धारा तो आई है, अब धारा जो बह रहा है यानी करंट जो आपका है उसके पास दो पाथ आ गए हैं, यानी एक R1 के पास और एक R2। अब जाएगा तो दोनों के पास। अगर यहाँ पे 10 रुपये है सपोज मान लीजिए, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करेंगे तभी दोनों को मिलेगा। तो यानी ये हुआ कि हमको इसको भी कुछ देना पड़ेगा और इसको भी कुछ देना पड़ेगा। तो यानी ये हुआ कि अगर यहाँ पर I करंट है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या आ गया, I1, और यहाँ पर क्या आ गया, I2। यानी R1 में कौन सा करंट जाएगा, I1, और R2 में कौन सा करंट जाएगा, I2 करंट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो I की वैल्यू है ना, ये दिख रहा है, हाँ, I की जो वैल्यू है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, जो I की वैल्यू है कैपिटल, वो क्या हुआ है, इन्हीं दोनों पार्ट में ब्रेक हो गया है। यानी अगर मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूँ तो हमको क्या मिल जाएगा, कैपिटल I मिल जाएगा। तो वही करते हैं, यानी क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, I1 और प्लस I2। ये हमको ध्यान में रखना है
कि ये जो I1 और I2 है, इन्हीं दोनों का सम जो होता है ये कैपिटल I होता है। अब फिर बता दे रहे हैं कि यहाँ से करंट I निकला और यहाँ पर ही एंटर किया, तो उसके बाद दो पाथ है यानी दो रास्ते हुए, तो I जो है दो पार्ट में ब्रेक हो गया, एक I1 और एक I2 में। अब यहीं से फिर ये आएंगे। अब देखिए, मान लीजिए 10 रुपये यहाँ पर था, 7 इसके पास गया, 3 इसके पास गया, और फिर जब आगे आएंगे 7 और 3 फिर 10, यानी फिर यहाँ पर वही करंट क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। यानी यही करंट फिर इसी में फ्लो होगा और फिर ऐसे ही वही बार बार प्रक्रिया चलती रहेगी। अब प्रूफ ये करना है कि अगर दो प्रतिरोध को पैरेलल क्रम में ऐड करा तो कैसे ऐड करेंगे। देखिए, हम इसको लेकर चलते हैं। हमें क्या पता है कि जो कैपिटल I है वो किसके बराबर है, I1 और प्लस I2 के बराबर है। हमें इतना पता है कि जो कैपिटल I की वैल्यू है वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के बराबर है। और हमें एक चीज़ और पता है, I इज इक्वल टू क्या होता है, V बाई R होता है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला ओम के नियम से फार्मूला आया है, जहाँ I क्या है, करंट है, V क्या है, वोल्टेज है यानी विभवांतर है, और R क्या है, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध है। तो अगर यहाँ से देखा जाए I की वैल्यू क्या आ रही है, सीधे यहीं से V बाई R आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर I1 की वैल्यू यहाँ रखी जाए, मतलब I1 के ये निकाला जाए, इसमें I1 ये है ना, तो देखिए जहाँ पर निकालेंगे वहीं जाके बैठ जाइए। अगर यहाँ पे मैं I1 की वैल्यू निकालूँ तो जैसे I बराबर V बाई R। इतना बताने से पहले एक चीज़ और जो छूट रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट, तो वही भी है, करंट तो बट गया। आप बोलेंगे सर यहाँ तो आपने यहाँ क्या किया, करंट की तो बात कर दी है, लेकिन आपने बात यहाँ पर विभवांतर यानी वोल्टेज का तो किया ही नहीं। अब देखिए वोल्टेज क्या होता है, जैसे ही वोल्टेज आता है ना, वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। जब भी हम पैरेलल क्रम में देखते हैं तो पैरेलल क्रम में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जबकि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। करंट जो है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पैरेलल क्रम में, यही आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यानी भी क्या होगा, इसमें भी वोल्टेज आएगा और इसमें भी क्या आएगा, भी वोल्टेज आएगा। यानी वोल्टेज में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी, जितना वोल्टेज हमने दिया है बैटरी का, सेम वोल्टेज वही वोल्टेज इसमें और इसमें दोनों में हमें दिखेगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। यानी अगर मैं I1 के यहाँ रख के चेक करूँ तो I1 के लिए देखा जाए तो भी तो सेम है, यानी जो भी इसमें वही भी इसमें, तो यहाँ क्या आएगा, भी और R क्या है इसके लिए, R1। तो I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, V बाई R1, तो V बाई R1 प्लस, अगर ऐसे ही मैं I2 की बात करूं तो I2 अगर यहाँ रखें तो I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई R, चूंकि R की वैल्यू I2 के लिए क्या है, R2 है, और V तो सेम ही है, तो I2 की वैल्यू कितनी होगी, V बाई R2। वही मैं लिख दे रहा हूँ, क्या है, V बाई R2। अब जैसे ही इतना लिखे हम, अब देखिए ऊपर से भी कॉमन है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। अब जैसे ही कट हुआ, हमारा फाइनल में आंसर क्या मिला, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 और प्लस 1/R2। आपको यही फार्मूला लर्न होना चाहिए। लर्न क्या, आपको ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे फार्मूले हैं जो बार बार एग्जाम में इससे हमेशा क्वेश्चन बनते रहते हैं। अभी एक न्यूमेरिकल लेते हैं, देखिए इस पर न्यूमेरिकल बनेगा कैसे, इसी को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, या ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन ही ले लेते हैं ना, ये ऐसे है, ठीक है, सॉरी, और ये आपका ऐसे, मैं बना दे रहा हूँ ऐसे ही, और बैटरी आपकी लगी है ये, ठीक है, और यहाँ से कोई करंट आई फ्लो कर रहा है, और ये 2 ओम का है और ये भी 2 ओम का है। और जैसे ही इतना करेंगे, आपसे सीधे क्वेश्चन में अगर ये पूछ ले, बताइए कि इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो आप सीधे फॉर्मूला में देखिए, पहले बात चेक करेंगे कि अगर यहाँ पर आई करंट फ्लो हो रहा है तो वही आई करंट यहाँ पर आएगा, लेकिन इस आई के लिए दो पाथ ट्रेस हो रहे हैं, यानी एक इसमें जा सकता है और इसमें, तो हम कह सकते हैं कि इसमें I1 और इसमें क्या आ जाएगा, I2। तो इससे हम ये देख सकते हैं कि जब करंट अलग अलग होता है तो करंट अलग अलग किस में होता है, समांतर क्रम में। अगर करंट अलग अलग है तो हम ये कह सकते हैं कि वो समांतर क्रम में, अगर वोल्टेज अलग अलग है तो हम बोल देंगे क्या, वो श्रेणी क्रम में। ये दोनों बातें आपको ध्यान में देनी चाहिए। अब जैसे देखिए, इसका अगर क्वेश्चन लगा जाए तो दिख गया भाई दोनों में करंट अलग अलग है, यानी ये दोनों रजिस्टेंस किस में जुड़ेंगे, हमेशा पैरेलल क्रम में। तो देखिए 1/R फार्मूला लगाकर अगर निकाला जाए तो क्या आएगा, 1/R1, R1 की वैल्यू कितनी है, देखिए इसी को R1 ले लिए, कितना आ जाएगा, 2 है, प्लस 1/R2 कितना है, 2 है,
और जब इसको आप ब्रेक करके आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1/r इज इक्वल टू, क्योंकि एलसीएम सेम है तो 2/2 यानी कितना आएगा 1 और 1/1। अधिकतर बच्चे जानते हैं क्या गलती करते हैं यहाँ पे, वो यहीं पर 1/1, और सपोज यहाँ 5 आया होता तो बोलते आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, वही गलती करते हैं। तो यहाँ पर आर को आप फिर यहाँ सेंड करेंगे और इसको यहाँ यानी तिर्यक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 ओम आ जाएगी। दो बातें ध्यान देना है आपको। पहला, जब आप पैरेलल क्रम पढ़ेंगे यानी समांतर क्रम संयोजन, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा, करंट आपका अलग अलग होगा। यानी देखिए करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा जबकि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। लेकिन अगर बात करेंगे हम सीरीज यानी श्रेणी क्रम संयोजन की, तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज बंटेगा लेकिन करंट नहीं बटेगा। कुछ ऐसे ही तो होता है। अगर मैं ये ले लूँ दोनों, तो यानी क्या, जो करंट यहाँ इस वाले में आएगी वही सेम करंट इसमें भी आएगी। यानी बात करें श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में करंट नहीं बढ़ता है, केवल क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है। और बात करें अगर हम इसमें पैरेलल क्रम की, तो पैरेलल क्रम में क्या होता है, करंट बढ़ता है और आपका वोल्टेज नहीं चेंज होता है, यानी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है। तो अभी तो हम लोग ने बात किया कि ये पैरेलल क्रम और यानी समांतर क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन का पूरा डेरिवेशन हमने देख लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं आपसे इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, बाय।